पीएम मोदी आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर स्मरणोत्सव का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा समारोह। पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। 1 साल तक चलेगा वंदे मातरम स्मरणोत्सव समारोह। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी सामूहिक गान में शामिल होंगे। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम कार्यक्रम का सुबह 10 बजे आयोजन होगा। अमित शाह वंदे मातरम के सामूहिक गायन में शामिल होंगे। मुंबई में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सुबह 10 बजे सामूहिक गायन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा डिप्टी सीएम अजीत पवार, एकनाथ शिंदे के साथ गायन समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज बिहार में 2 चुनावी रैली करेंगे। दोपहर 1:45 बजे औरंगाबाद, 3:30 बजे भभुआ में करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बिहार में 3 जनसभाएं, पूर्वी चंपारण के आदापुर और ढाका में, पश्चिमी चंपारण के लौरिया में एनडीए के लिए वोट अपील करेंगे। अमित शाह की आज बिहार में 3 जनसभा, 1 रोड शो। जमुई भागलपुर में करेंगे जनसभा, जबकि पूर्णिया में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी आज बांका और भागलपुर में करेंगे जनसभा। दोपहर 12 बजे बांका के अमरपुर और 1:45 बजे भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव की आज बिहार में तूफानी 17 रैली। पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, बांका में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। बिहार चुनाव के पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग, 64.66% वोट पड़े। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71% और सबसे कम पटना में 58% मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आभार जताया। कहा, महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, पिछले चुनाव के मुकाबले 4 से 5% अधिक मतदान हुआ। पहले फेज में करीब 100 सीट एनडीए जीत रही है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर कहा, लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की, 11 तारीख को भी यही जज्बा और जुनून दिखना चाहिए। चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, 30 सालों में ज्यादा मतदान होना मतलब बिहार में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने महागठबंधन की जीत का दावा कर कहा, 2/3 बहुमत से बनने जा रही है सरकार। पहले चरण की वोटिंग के बाद चिराग पासवान ने कहा, हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, फिर बनेगी एनडीए की सरकार। लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी का बयान, बिहार में बदलाव की लहर, महागठबंधन की बनेगी सरकार। बिहार के लखीसराय में वोटिंग के दौरान हंगामा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर फेंके गए पत्थर और कीचड़। आरजेडी समर्थकों ने मुर्दाबाद के लगाए नारे। काफिले पर हुए पथराव पर विजय सिन्हा भड़के। कहा, आरजेडी के गुंडों ने आगे जाने से रोका, हमारे पोलिंग एजेंट्स के साथ मारपीट की। विजय सिन्हा ने प्रशासन को भी लताड़ लगाई। कहा, एसपी डरपोक है, ऐसी प्रशासन पर धिक्कार है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने विजय कुमार सिन्हा पर हमले की निंदा करते हुए कहा, चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच तीखी बहस हुई। विजय सिन्हा ने कहा, आरजेडी के एमएलसी ने नशे में गुंडागर्दी की। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार का पलटवार। कहा, हार की वजह से हताशा में विजय सिन्हा, उन्होंने ही हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी की। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार ने पुलिस थाने में अपना अल्कोहल टेस्ट करवाया। विजय सिन्हा ने नशे में होने का आरोप लगाया था। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर चुनाव आयोग सख्त, डीजीपी को एक्शन लेने का निर्देश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनता ने रिजेक्ट किया, इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं। हार की बौखलाहट से हमले हो रहे हैं। विजय सिन्हा पर हुए हमले पर मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी ने कहा, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए खुद रची साजिश। लखीसराय के लोग विजय सिन्हा से नाराज, इसलिए गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। मनेर विधानसभा में भी हंगामा, सुरक्षाकर्मी पर बरसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जबरन, वोटर्स को पर्ची चेक कराने का आरोप लगाया। वैशाली के महनार में मतदान के बीच पथराव, आरजेडी कैंडिडेट के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। पुलिस पर आरजेडी कैंडिडेट के बेटे से बदसलूकी का आरोप। मुंगेर की तारापुर विधानसभा में वोटर्स को धमकाने का मामला, बीजेपी समर्थकों पर आरोप। मांझी में महागठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र यादव के काफिले पर हमला, जैतपुर बूथ के पास गाड़ी पर अटैक। बिहार शरीफ में बीजेपी के 4 वर्कर्स को हिरासत में लेने पर बवाल, बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार ने एसआई पर आरजेडी समर्थक होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पर पुणे में जमीन घोटाले का आरोप, 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने का आरोप। पुणे में जमीन घोटाले का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार का एक्शन, 2 अधिकारी निलंबित किए गए। राजस्व विभाग और आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की। पुणे में लैंड डील घोटाले पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग बताया, अजीत पवार से इस्तीफा
इस्तीफा देने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने भी निशाना साधा, कहा जांच से कुछ नहीं होगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, यही चलता रहेगा। लैंड डील घोटाले को लेकर सख्त सीएम फडणवीस, जांच के आदेश दिए, कहा अनियमितताएं पाई गई तो कठोर कार्रवाई करेंगे। पुणे लैंड डील स्कैम पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की दो टूक, मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, गलत करने वालों पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री बंडी संजय का सीएम रेवंत रेड्डी पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम महिलाओं से फर्जी वोटिंग करवाने के लिए पाकिस्तान से 40,000 बुर्के मंगवाए हैं। बंडी संजय ने जुबली हिल्स उपचुनाव की एक जनसभा में कहा, यदि कांग्रेस या बीआरएस का उम्मीदवार जाता है तो जुबली हिल्स की हर गली में जानवरों का खून बहाता नजर आएगा। पीएम मोदी आज शाम 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के लिए रवाना होंगे। 3,200 प्रबुद्ध जनों से करेंगे संवाद। शहर के शिक्षाविद, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी कल बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। एक विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के लिए चलेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दिल्ली से वृंदावन के लिए पदयात्रा करेंगे। 16 नवंबर तक 150 किलोमीटर की सनातन एकता पदयात्रा चलेगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर के कात्यायनी माता मंदिर से राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शुरू करेंगे पदयात्रा। यात्रा के दौरान हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद का देंगे संदेश। मुंबई में खेसारी यादव के बंगले को मिले नोटिस पर बोले मंत्री प्रताप सरनाई, अवैध निर्माण पर हर हाल में कार्रवाई होगी। पीएमसी नोटिस पर खेसारी लाल यादव ने कहा, सपनों का महल है, फिर से बनेगा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के विधायक के बोल बिगड़े, वोटर लिस्ट से नाम काटने वालों को पेड़ से बांध कर रखो, कहा। एसआईआर शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में बवाल, कूच बिहार में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट से बदसलूकी। बंगाल के बर्धमान में तालाब से आधार कार्ड मिलने का मामला, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, सीएम ममता का मकसद इलीगल मतदाताओं को बचाना है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट की बड़ी जीत, सभी 4 पदों पर कब्जा, आदिति मिश्रा चुनी गई प्रेसिडेंट। बॉलीवुड एक्टर सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। मुंबई के नानावटी अस्पताल में बीती शाम करीब 7 बजे हुआ देहांत। यूपी के मेरठ में प्रेमी से पति की हत्या करवाने के आरोप में 3 बच्चों की मां गिरफ्तार, पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को जेल भेजा। यूपी के फतेहपुर में विवादित मंगी मकबरे पर पूजा करने गई 21 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज, 1 नामजद और 20 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस, पुलिस तलाश में जुटी। मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हादसा, भीड़ की वजह से ट्रैक पर चल रहे 4 यात्रियों को पीछे से ट्रेन ने मारी टक्कर। रेलवे कर्मचारियों के स्ट्राइक के चलते स्टेशन पर लगी थी भारी भीड़। घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद की बात रेलवे ने लोगों से पटरियों पर नहीं चलने की अपील की। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी कर रहे थे प्रदर्शन। मुब्रा ट्रेन हादसे में रेलवे के 2 इंजीनियर्स के खिलाफ केस दर्ज होने से कर्मचारियों में थी नाराजगी। रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन का मुंबई के लोकल ट्रेन सेवा पर असर पड़ा। रेलवे स्टेशन पर फंसे रहे हजारों यात्री। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से ठाणे में भी ट्रेन सेवा बाधित हुई। स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, ट्रेनों में चढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के ठीकरी कला इलाके में गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में रखे सामान को नुकसान, गोदाम में तेजी से फैली आग। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं। जम्मू कश्मीर के तंगदार में बुखैया गांव में एक घर में आग लगी। देखते ही देखते पूरे घर को चपेट में लिया। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आर्मी की शक्ति विजय ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। घर में रखा सामान जलकर खाक। गुजरात के मोरबी में बिजली सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटने से भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सबरीमला सोना चोरी मामले में एसआईटी ने मंदिर के पूर्व तिरुवाभरम कमिश्नर के एस बैजू को गिरफ्तार किया। के एस बैजू मूर्तियों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हटाने के दौरान कमिश्नर थे। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को यूपी के फर्रुखाबाद में गिरफ्तार किया। आरोपी और महिला के बीच अवैध संबंध थे। पैसे की लेन देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक महिला की गला दबाकर हत्या की गई। अमेरिका से एसआरएस ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को भारत में डिपोर्ट किया गया। ईडी की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। हापुड़ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वंशिका का मां से मारपीट का वीडियो वायरल। वंशिका की मां ने कहा, पैसे और घर अपने नाम करने के लिए
कह रही थी। नोएडा में महिला की सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप, हत्या के एंगल से पुलिस जांच में जुटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया। यूपी के बरेली में कूड़ा विवाद में गोली चली, गोली लगने से एक शख्स घायल। यूपी के हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद, एनएच पर लग्जरी बस में तोड़फोड़। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया। वेब सीरीज देखकर 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी। मध्य प्रदेश के दोपहिया वाहन को लेकर सख्ती, पीछे बैठाने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी, स्मॉग गन से किया जा रहा पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर की बारामूला पुलिस की बड़ी पहल, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी एप्लीकेशन लॉन्च की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, पिछले 10 साल में डीबीटी के माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए बचाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मुकाबले में 48 रनों से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त। भारतीय टीम ने 168 रन का दिया था टारगेट, लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 119 रन पर आउट हुई। अक्षर पटेल बने टीम इंडिया की जीत के हीरो, 11 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाए, 2 विकेट भी चटके, प्लेयर ऑफ द मैच बने।